तो धनु लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में जब भी राहु और चंद्र की युति बनेगी तो यहाँ ये युति अब कुंभ राशि में बनेगी। कुंभ राशि यहाँ अब ये शनि का घर है। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा। जातक हमेशा एक अच्छा रिस्क टेकर होगा। साथ ही जातक में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा जातक का जो कहीं ना कहीं रिस्क लेने का जो तरीका है, सोचने समझने का जो तरीका है, वो काफी फास्ट हो सकता है। जातक मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। इस प्रकार का राहु चंद्र युति आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि ये थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का घर है और कम्युनिकेशन के घर में अगर चंद्रमा आ जाते हैं तो चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को दिखाते हैं। इसलिए आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसको आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे राहु आपको बहुत ही अच्छा ऑब्सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ फिर शनि का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा जातक हो सकता है अपने जीवन में यात्रा करके बहुत कुछ हासिल करेगा, या वो इधर उधर के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज भी अचीव करेगा। ऐसा जातक बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकता है। हालांकि उसको ये हो सकता है कि अपने घर से दूर रहना पड़ा हो, या इवन उसको विदेश में रहना पड़ा हो। ऐसे जातकों के जीवन में हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस टूर और लॉन्ग डिस्टेंस टूर बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे जातकों की हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी हुई हो सकती है, भले ही शुरुआत में उनको एजुकेशन को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। ऐसा कंजक्शन है तो जातक मानसिक तौर पे अपने आप को कितना ज्यादा स्टेबल कर सकता है, उतना ही ज्यादा वो प्रोग्रेस कर पाएगा। ऐसी कंजक्शन की वजह से अक्सर मानसिक तौर पे आपके ऊपर कभी कभी बहुत ज्यादा दबाव भी पड़ेगा। ये दबाव आपके प्रोफेशन की वजह से हो सकता है, या अपने डोमेस्टिक मामलों की वजह से हो सकता है। ऐसा राहु और चंद्र का कंजक्शन है तो जातक लिखने में और बोलने में दोनों में ही काफी माहिर हो सकता है। अब यहाँ आपको बुध को भी देखना होगा थर्ड हाउस की जब भी बात आती है। तो अब बुध का अगर कोई भी कनेक्शन है राहु या चंद्रमा से, तो ये और भी ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और फिर आपके चार्ट में क्योंकि वो सप्तमेश है और टेंथ लॉर्ड है, इसलिए बुध का कनेक्शन अगर इस कंजक्शन के साथ हो तो कैरियर में और भी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन यहाँ अब चंद्रमा है तो काफी ज्यादा ऑब्सेशन आपको देते हैं। साथ ही साथ आप कभी कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे किसी ना किसी तरीके से, अपने कैरियर को लेके या अपने अन्य कार्यों को लेके, जहां पर जातक लगातार कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां फेस करेगा जहां पर वो कोई भी प्रकार का स्ट्रगल करने, कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए एकदम रेडी होगा। तो यहाँ मानसिक तौर पे आपको काफी मजबूती भी प्रदान करते हैं राहु। लेकिन यहाँ किसी फायरी प्लेनेट का प्रभाव अगर थर्ड हाउस पे है तो आपके लिए हार्डवर्क करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, पर मानसिक तौर पे आप उतने स्टेबल नहीं होंगे। तो राहु चंद्र का युति अगर थर्ड हाउस में आपके बन रहा है, हम इसको काफी अच्छा मानेंगे। अब क्योंकि चंद्रमा एट्थ लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड होने के केस में हम ये मान सकते हैं कि अब जातक अपने एट्थ हाउस से रिलेटेड अगर कोई भी काम को चुनता है, एट्थ हाउस से रिलेटेड अगर वो कोई भी बिजनेस को भी चुनता है, तो वो काफी अच्छा काम कर पाएगा। लेकिन मैरिज होने के पश्चात आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, जो आपके एजुकेशन को लेके या आपके करियर को लेके हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप कितने ज्यादा इमोशनल हैं, कितने ज्यादा आप स्ट्रिक्ट हैं, ये आपको देखना होगा। जितने ज्यादा आप इमोशनल होंगे उतने ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा अगर लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे, या फिर लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिजिड होंगे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, और एक अच्छी रिस्क आप अगर ले सके, तो आप जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। साथ साथ में आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, ये दोनों ही आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे इन दोनों के यहाँ होते हैं। यहाँ पे फिर किसी भी दूसरे ग्रह का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो जो भी प्लेनेट यहाँ राहु और चंद्र के साथ बैठा है, उस प्लेनेट को आप जरूर देखिएगा। वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, तो उन भावों से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए आसान होने वाला है। साथ ही साथ क्योंकि राहु उस ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस ग्रह से रिलेटेड टैलेंट आप में बहुत ही ज्यादा हो सकता है। साथ ही साथ वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी और आपके इमेजिनेशन पर और भी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को भी काफी तेजी से प्रभावित करेगा। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि वास्तव में आपके लग्नेश का संबंध यहाँ है या नहीं। देखिए, अगर लग्नेश का संबंध यहाँ होता है तो ये आपकी एजुकेशन के लिए और इवन आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे इस कंजक्शन को, तो राहु सबसे पहले आपके सातवें भाव पे दृष्टि डालते हैं, जहां वो बुध के ही घर पे दृष्टि डालेंगे, जहां राहु का अपना उच्च का घर है। तो सप्तम भाव से जुड़े कार्यों के लिए ये काफी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहेंगी, आपको पार्टनर से काफी बड़ी उम्मीदें रहेंगी अपनी लाइफ में। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप को लेके कभी ना कभी उतार चढ़ाव लगातार जीवन में होता ही रहेगा। ऐसे में जब तक अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस चुनता है, तो जब तक उतना ज्यादा सक्सेस उसमें नहीं पा सकता, बल्कि अपने खुद के बल पे जब तक कोई भी काम करेगा या बिजनेस करेगा, उसमें उसके ज्यादा कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो सफल हो।
राहु यहाँ सप्तम भाव पे दृष्टि डाल के आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से लोगों का अवगत कराते हैं। आपके लिए पब्लिक डीलिंग आसान होगी, कोई भी प्रकार का बिजनेस करना आसान होगा। अगर थर्ड हाउस से रिलेटेड या चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी बिजनेस को आप चुनते हैं तो ये भी आपके लिए काफी आसान होने वाला है। साथ साथ में अब सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट आपकी मैरिड लाइफ और आपके बिजनेस को काफी तेजी से प्रभावित करेगा। तो अगर यहाँ बुध जैसा प्लेनेट अगर बैठा है या अगर राहु का कोई भी मित्र ग्रह यहाँ बैठा है तो ये आपके लिए पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होगा ही होगा, लेकिन इसमें आपको सप्तमेश को भी देखना होगा, बुध को भी। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि यहाँ सप्तम में जो भी प्लेनेट है वो किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा आपके चार्ट में। तो आपको उस प्रकार की कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ देखने को मिल सकती है उन भावों से। तो यहाँ पे अब क्योंकि चंद्रमा भी राहु के साथ है, चंद्रमा राहु के साथ होने की वजह से आप उन भावों के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव नजरिया दिखा सकते हैं। राहु का सप्तम भाव पे दृष्टि पड़े तो अब जातक दूसरों को समझने में माहिर होगा, दूसरों के बारे में पता लगाने में माहिर होगा, उनका माइंड रीड करने में अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा एट लॉर्ड है। एट लॉर्ड होने की वजह से जातक अपनी कोई भी बात को अच्छे से गुप्त रख पाएगा, बल्कि वो दूसरों को जानने में ज्यादा सक्षम हो पाएगा। फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा आपके नाइन्थ हाउस पे, यानी इनकी दृष्टि नाइन्थ हाउस पे पड़ेगी। अब नाइन्थ हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी केतु स्थित है, लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा किसी भी अन्य प्लेनेट की तुलना में। आपको ये सब देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर राहु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है, क्योंकि वो राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ केतु पर नहीं डाल सकते और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि केतु और राहु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। तो यहाँ पे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कंजक्शन के होते हुए। आप जो भी कल्पना करेंगे अपने मन में, जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन, आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी ही होंगी। भले आप इसके लिए मेहनत कितना करने के लिए रेडी हैं और आप इसको कितना प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, उतना ही ज्यादा आप सफल हो सकते हैं। अब थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट होगा, अगर वो एक एग्रेसिव प्लेनेट है, अगर वो एक फायरी प्लेनेट है, तो ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको अपने भाई बहनों, रिलेटिव से या पड़ोसियों से कोई खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप इतने ज्यादा सक्षम होंगे कि अपना कोई भी काम आप खुद ही कर सकते हैं। तो राहु चंद्र का युति आपको सेल्फ डिपेंड बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान करेगा। फिर जब नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक अक्सर विदेश यात्रा करता रहेगा या वो अपने हायर स्टडीज पे भी अच्छे से फोकस कर पाएगा। फिर राहु यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जब राहु दृष्टि डालेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग दृष्टि कही जा सकती है, जहां पर जातक अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज क्रिएट करेगा। ऐसे जातक अपनी खुद की मेहनत से धनवान बनेगा, साथ ही साथ वो जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम रहेगा। तो यहाँ एबिलिटी जरूर आपकी बढ़ती है। अब 11वें और 7वें भाव दोनों को ही राहु कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कंजक्शन आपके लिए बिजनेस मामलों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी और उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस भी हो सकते हैं। मोस्टली आपके नेटवर्क में ज्यादातर वो लोग होंगे जो काफी इंटेलिजेंट होंगे, जिनका संबंध किसी अदर स्टेट से या फॉरेन से होगा। ऐसे में जातकों को लगातार विदेश यात्रा करने का मौका मिल जाता है। ऐसे जातक लेकिन कभी कभी इल्यूजन में आके, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से कुछ गलत निर्णय भी अपने लिए ले लेते हैं। तो इन गलत निर्णयों की वजह से आपको सर्वाधिक नुकसान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ डिपेंड करता है कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का संबंध राहु और चंद्रमा के साथ है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना होगा। वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा अगर है तो आपको राहु और चंद्र दोनों के ही उसमें प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे।